खोलते हैं। अहदनामा जदीद में से, नए अहदनामा में से लूका के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह की बाबत लिखा गया अंजीली बयान उसका 5वां बाब, और हम उसकी 33 आयत से 33 वर्ष, बच्चों की गुफ्तगू ना आए, लूका 5वां बाब और हम उसकी 33 आयत से 33 वर्ष से खुदा के कलाम को अपनी बरकत के लिए, हिदायत और रहनुमाई के लिए खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। जिनके पास खुदा का कलाम है, आप पूरी तवज्जो जरा दीजिए, पैसेज पर जरा गौर कीजिए कि खुदा का कलाम क्या बयान करता है। यूहन्ना की लूका उसके 5वें बाब की 33 वर्ष क्या लिखा है? और उन्होंने उससे कहा, उन्होंने उससे कहा, ये आगे फिर डिफाइन किया गया है कि यूहन्ना के शागिर्द, उन्होंने उससे कहा कि यूहन्ना के शागिर्द अक्सर रोजा रखते और दुआएं किया करते हैं। बोलिए क्या लिखा? अब सवाल करने वाले कौन हैं? यूहन्ना के शागिर्द। कौन सा यूहन्ना? अस्तबागी, बपतिस्मा देने वाले के शागिर्द जो हैं वो खुदावंद यीशु के पास आए और कहते हैं कि यूहन्ना के शागिर्द अक्सर रोजा रखते और दुआएं किया करते हैं, ठीक है। और इसी तरह फरीसियों के भी, यानी यूहन्ना के शागिर्द भी क्या कर रहे थे? दो गल्ला, रोजा भी रख दे देते, दुआ भी करते थे। ऐसे तरह फरीसियों के शागिर्द भी करते थे, रोजा रख देते, की करते थे? दुआ करते थे। अगली गल खास सी, मगर तेरे शागिर्द खाते पीते हैं। ऑब्जेक्शन की लगाई जा रही है, तेरे शागिर्द क्या करते हैं? खाते पीते हैं। ये बच्चों वाला, ये जो प्याज के छोटा, ये दोनों को भी सेपरेट करें क्योंकि बड़ा जरूरी है। मैं आपको एक बात बताऊं, कैसे इसको दोबारा शुरू करते हैं। बच्चे हैं, पर हम बच्चे ना बने। ये कह रहे हैं बच्चे तो बच्चे हैं। ਇਹਦਾ नुकसान की, ਇਹਦਾ नुकसान सानू कोई नहीं। ਇਹਦਾ नुकसान है वे कि अज अगर तुसी ऐस उम्र दे विच ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ अपनी हरकत तो बाज नहीं आ रहे ना, तो कल गली च खलो के कर दोगे, तुसी कोलों लंघ दोगे, बाज नहीं आएंगे। ਇਹਦਾ नुकसान है की है? ਇਹਦਾ नुकसान की है कि कल ਤੁਹਾਡੇ सामने करनगे ते बाज, क्योंकि तुसा कदे कीता ही नहीं ना। तुसी सिर्फ चुप करके देखा तो तुसी फिर चुप करके अपनी अखां तो वेखोगे और सब कुछ ਤੁਹਾਡੀ अखां के सामने हुंदा आएगा, ठीक है। क्योंकि उन्होंने पता है कि सानू टोकन दे रोकने वाला कोई नहीं है, ठीक है। तो फिर वो कभी भी रुकणगे नहीं, ठीक है। तो किसी को पता है ना कि टोकना दे टोकन वाले ने है, तो फिर जरा थोड़े जे मुताद होंगे कि भाई असं कोई काम करांगे तो सानू रोकने वाले भी ने, तो सानू तो फिर जो रोकते तो टोकते नहीं ना, तो फिर तुहाडी अखां दे सामने सब कुछ चलदा, तुसीं बेबस दे नाल वेंदे हो चीज़ां। इन्ने बेबस ना बनो, अपने होल नूं समझो, अपने उस इख्तियार नूं समझो जिहड़ा खुदा ने तुहानूं दिता है, ठीक है। आमीन। गल हो रही सी यूहन्ना दे शागिर्द आके यीशु नूं कह रहे ने कि यूहन्ना दे शागिर्द भी ते फरीसियां दे शागिर्द भी की करते ने? रोजे ते दुआवां करते ने, पर तेरे शागिर्द क्या करते हैं? खाते पीते। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम बरातियों से जब तक दूल्हा उनके साथ है रोजा रखवा सकते हो? यानी तुसी इंज हो सकदा कि बरात नूं रोजा रखवा के ले जाओ? यीशु ने सवाल किया कि भाई दसो मैनू, 3 गल्लां यीशु ने इस जवाब च कहियां। यानी कदी इंज होया कि बरात ते बंदा जा रहा तो रोजा रखिया? यीशु ने पहले उन्होंने कहा, तुम बरातियों को रोजा रखवा सकते हो? दूल्हा उनके साथ हो, लिखा है, मगर वो दिन आएंगे कि जब दूल्हा
उनसे जुदा किया जाएगा। तब उन दोनों में वो रोजा रखेंगे। और उसने उनसे एक तमसील भी कही कि कोई आदमी नई पोशाक में से फाड़ कर पुरानी पोशाक में पैबंद नहीं लगाता। यानी कोई नवे कपड़े फाड़ के ना नवा जोड़ा सवा के ते पुरानी दे उत्ते इन्वेस्ट नहीं करता। ठीक है, यसू ने एक गल उन्हां नूं कही। ठीक है, और ना और नहीं वरना नहीं भी फटेगी और उसका पैबंद पुरानी में मेल भी न खाएगा। और अगर कोई शख्स नई मैं पुरानी मशकों में नहीं बढ़ता तो नई मैं मशकों को फाड़ कर खुद भी बह जाएगी और मशकें भी बर्बाद हो जाएगी। बल्कि नई मशकों में बढ़ना चाहिए। और कोई आदमी पुरानी मैं पीकर नई की ख्वाहिश नहीं करता, क्योंकि वो कहता है पुरानी ही अच्छी है। किताब मुकद्दस का पढ़ा जाना सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस है। दोनों हाथों को उठाइए बुलंद आवाज से। आज का अनुमान ते मजमून है यसू मसीह दे विच जड़ा नया ईमान है ओदे विच अपने ख्याल ऐड ना करिए या अपने ख्याल शामिल ना करिए। ये ईमान है यसू मसीह में नए ईमान में अपने जहन के ख्याल शामिल ना करें। फिर बोल सकते हैं आप यसू मसीह में नए ईमान में अपने जहन के ख्याल शामिल ना करें। ਇਹਦਾ मतलब है वे कि ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਏ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਈਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਉਹ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਖਸੀ ਨਜਾਤ ਦਹਿੰਦਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਸਾਂ? ਨਵੇਂ ਬਣ ਗਏ ਸਾਂ। ਕਲਾਮ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਇਨਸਾਨ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਈਮਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਹਨ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਚਾਲ ਚਲਨ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਸਿਆਪਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਸੋਚ ਤੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੂਨਾ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਦਫਾ ਘੱਟ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਬੜੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਈ ਹੈ। ਕੀ ਪਾਈ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਯਹੂਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕੈਦ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਯਹੂਨਾ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੇ ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਉਹਦੇ 12ਵੇਂ ਬਾਬ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ 12 ਤੇ 14 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੂਨਾ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਭੇਜਿਆ ਕਿਥੋਂ? ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ, ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕੀ ਵੇਖੀਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਯਹੂਨਾ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਨਾ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੂਨਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਤਸਮਾ ਖੋਲਣ ਦੇ ਵੀ, ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲਣ। यानी जिस तरह मैं दुआ करना, अगला बंदा जो उसका दुआ करेगा तो रूहानी, और जिस तरह बादी इमरान कलाम सुनांदा उस तरह कोई सुनाएगा तो खुदा दा खाल। यानी ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ਇਹ ਪਸ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ,
पस मंजर दे विच रह के ये अपना पूरा काम कर रहे सन और यूहन्ना ने उन्होंने सोचने ते मजबूर कर दिता ओ यीशु को सवाल लिया हुण यूहन्ना नूं कित्थों पता लगा ओदे शागिर्द जिहड़े सन दो ते बड़े समझदार सन फिलिपस है लिखिया जो यीशु मसीह नूं बाग लै रहे सन बपतिस्मा लै रहे सन ते लिखिया उदों ही यीशु मसीह दे पीछे चलना शुरू हो गए उन्हें पूछने लगा तू कहाँ जाता है ते यीशु मसीह दे उस तो बाद यीशु मसीह दे पीछे चलते रहे ते यीशु मसीह दे पीछे बढ़ते रहे ठीक है लेकिन क्योंकि यूहन्ना जिहड़ा सी मैं इस फिरके दे बारे च चर्च नूं कई दफा दस चुकिया वां ए फिरके दा नाम सी असीनी की सी असीनी बोलो की है असीनी ये 3000 लोगों का यीशु मसीह दे वक्त ग्रोह सी किन्ने 3000 ये बियाबाना दे विच रहिंदा सी ये जंगलां दे विच रहिंदा सी ये हैकल दी बातां च शामिल नहीं सी हुंदा क्योंकि समझदा है कि हैकल दीयां बातां टोटल रस्मी बातां ने लेकिन दो काम बड़े खास करदा सी अपनी दाई की हैकल च दे रहा सी कलाम दे मुताबिक यानी कि ये फिरका इंजदा सी ये जिन्ने भी लोग काम कर रहे सन चाहे यहूदी सन चाहे फरीसी सन चाहे सदूकी सन इन्हां नूं रासबाज नहीं मनदा फिरका की करदा सी किसे नूं भी ये समझदा सी कि रासबाज होने वास्ते तुहानूं दुनिया तो सैपरेट होना पेगा तुहानूं कटना पेगा लहरा होना पेगा तुहानूं ठीक है ते नजरियात जिहड़े असीनी फिरके दे सन और यूहन्ना जिहड़ा सी बाद च उन्हां दा लीडर बन के सामने आया जदों यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया ये दुनिया की ऐशो शरत फिरका पसंद नहीं करता बहुत सारिया गल्लां जिहड़ियां सन इस फिरके दियां जिहड़ी यूहन्ना दे शागिर्द सन और मैं दस्सिया कितनी तादाद 3000 के करीब ए फिरका जिहड़ा सी ये दिनदारी दा अपना काम करदा सी अपनी इबादत च वक्त गुजारदा सी इन्होंने दो सवाल यीशु ते ठाए कि ना तेरे शागिर्दां नूं असीं दुआ करदे वेखण दे आ ते ना तेरे शागिर्दां नूं असीं रोजे रखदे वेखण दे आ दो ऑब्जेक्शनस इन्होंने उठाए ते की गल है शागिर्द जिहड़े सन दुआवां नसन करदे पर इन्हां वांगू नसन करदे मसला है हैं यानी असीं कई दफा समझने आ कि शायद कोई साढ़े वांगू दुआ करेगा तो शायद उहदे उत्ते मसावे हैं मैं पिछले दिनों च भी मैं कराची च सां ते खादमा नाल रफाकत सी 2 दिन मैं कराची च सां ते बड़ा ना जोर लाया भाई साहब दे दो इन्नी दूरों आए हो इतवार दी इबादत वास्ते मैं कहा नहीं यार 3-4 छुट्टियां हो गई हुण नहीं हो सकदी ते गल उत्थे मैं कर रहा सा प्लीज खुदा दे लोगों आओ खुदा दे मसा नूं अंडरस्टैंड करिए मैं हमेशा जो पढ़ाया मैं तुहानूं एक गल दसी है कि मसा उच्चियां उच्चियां दुआवां दा नाम नहीं है मसा नचन ते टप्पन दा भी नाम नहीं है मसा वे जिम्मेदारी दा नाम ते जिन्नू भी मसा कीता जांदा सी उहनूं कोई ना कोई काम दिता जांदा सी दाऊद नूं क्यों मसा कीता गया की करे कौम दा पेशवा है बादशाह बाद 3 दफा दाऊद मसा किया गया कितनी दफा 3 दफा शमूएल के घर मसा किया गया उस तो बाद यहूदा दा यानी 2 कबीलियां दा बादशाह फिर इसराइल दा बादशाह क्योंकि स्टार्टिंग दे विच यहूदा दे कबीले ने इन्हू बादशाह तस्लीम कर लिया बाकी कबीलियां ने सी मन्निया फिर कुछ टाइम गुजरन तो बाद वो भी इस पासे आ गए और 3 दफा इहदी डेडिकेशन की गई यानी जदों भी किसी नूं मसा किया जांदा वे ते उन्होंने कोई ना कोई काम दिता जाता है की किया जाता है काम दिता जाता है जिन्हों भी खुदा का मसा तुहानूं नजर आएगा सुनसून ते नजर आएगा तो कौम नूं राह ही दे रहा है यानी ओदा फायदा कौम नूं है ओदा फायदा लोगों नूं है ओदा फायदा यानी तुहानूं कोई भी ऐसा मसा वाला शख्स नजर नहीं आएगा जिहड़ा वेला ही होए की होए ते घर सुता ही होए अंडरस्टैंड करो खुदा दे कलाम नूं अंडरस्टैंड करो खुदा दी आवाज नूं खुदा दी ममूरी नूं हसूरी नूं उस तरह समझो जिस तरह खुदा दा कलाम सानूं समझांदा होवे इन्होंने आके ऑब्जेक्शन लगाई कि यीशु मसीह तेरे शागिर्द की करते पे ने वो दुआवां भी नहीं करते पे ते रोजे भी नहीं रखते पे ते असीं भी रोजे रखने आ ते असीं भी दुआवां करने आ ते फरीसी भी दुआवां करते हैं फरीसियां दे बाबत असीं जदों सिੱਖਿਆ सी जो कैसर का है वो ते उत्थे मैं फरीसियां दे फिरके दे बारे च चंद गल्लां तुहानूं दस दित्तियां सन हुण मजीद इहदे उत्ते गल नहीं कर सकते क्योंकि टाइम इजाजत नहीं देंदा कि असीं इहदे ते होर ज़्यादा गल कर सकीए ते यीशु मसीह ने
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੀਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਦੁਆ ਨਸਨ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਉਹ ਵਾਲੀ ਦੁਆ ਨਸਨ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਾ ਕੋ ਤਕਾਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਦੁਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਦੁਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜ਼ੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਾੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ 6 ਬਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਫਿਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਕੀ ਹੋ, ਦੁਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਪੈਸਿਸ ਨੂੰ ਸਰਮਨਸ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ Facebook ਤੇ ਪਏ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਹਿਦਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾ ਦਾਂਗਾ ਸਵਾਲ ਨੂੰ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਹਾ ਜਾ कोठरी का दरवाजा बंद और क्या कर, दुआ कर। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੇ? ਕਿਸੇ ਸੰਡੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਮਜ਼ੀਦ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦਾ ਅਨਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੁਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਫਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁਆ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਹ ਬੜੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੁਆ ਕੋ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਕਈ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਨੇ ਆ ਕਿ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਵਈਆ ਯਿਸੂ ਫਰੀਸੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸੇ ਬਾਬ 18वें बाब ਚ लिखे कि 2 शख्स हैकल में दुआ करने के लिए गए। क्या हुआ? 2 शख्स दुआ करने के लिए। और एक कौन सी? एक फरीसी सी ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੀ ਸੀ? ਤੇ ਮਸੂਲ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਮਸੂਲ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਬਦਕਾਰ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਲੋਕ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੇ? ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਨਫ਼ਰਤ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੂਮੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਮਾਸ਼ੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਸੂਲ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਸੂਲ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੁਆ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਆ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? मैं इस आदमी की तरह नहीं हूं। किसकी तरह? मैं क्या करता हूं जी? हफ्ते में 2 अपनी पूरी दयागी देता हूं। ਇਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗਿਰਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ। ਕਈ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਖੁਦਾ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹ, ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਡਾ। और जिस शख्स ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਦੁਆ ਤੋਂ। ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਦਿਲ ਲੱਗਾ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਦਫਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਦੁਆ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਰੁਕੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਉਹ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਸਕੇਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਰਾਬਾ ਸ਼ਾਬਾ ਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਹੋਏਗਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਸਿਨੈਰੀਓ ਚ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਸੀ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਯਹੂਨਾ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? ਤੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਤੇ ਫਰੀਸੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ। ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ।
यानी वो अपने आप ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਗਰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਯਹੂਨਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਬੋਲੋ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਦੇਖੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ गौर से देखो किस तरह चलते हो, तनाव की माने चल रहे हो या कुफों की माने चल रहे हो। ते यीशु मसीह ने फिर इन्हां नूं इस गल दा जवाब दिता। यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि मेरे शागिर्द जिहड़े ने ਉਹ ਦੁਆ नहीं करनगे ते मेरे शागिर्द रोजे, पर यीशु ने एक गल उन्हां नूं दसी। यीशु ने इत्थे एक गल जाहिर कीती और यीशु ने कहा कि यीशु ने उनसे कहा क्या तुम बरातियों से जब तक दुल्हा उनके रोजा रखवा सकते हो। यानी यीशु ने उन्होंने सवाल पूछा तो यीशु मसीह ने अपने आप को दुल्हा जाहिर किया तो इन्होंने की करार किया बराती। यीशु ने कहा कि एक वक्त आएगा मैं इन्हां तो की किया जावांगा। यानी यीशु मसीह अज भी साडे नाल है, लेकिन यीशु कह रहे सन मैं बदनी तौर ते इन्हां नालों जुदा किया जावांगा। जिवें यीशु मसीह साडे वांगू जिवें एक दूजे नूं नजर आ रहे हैं ते इंज यीशु मसीह ते इत्थे मौजूद है, पर मेरे अंगे या तुहाडे वांगू तुहानूं मैं जिवें तुसीं मैनूं वेख रहे हो ते मैं तुहानूं वेख रहा वां, ऐसे तरह यीशु मसीह ते नहीं वेख रहे क्योंकि यीशु मौजूद है। यह साडा रिश्ता ईमान दा रिश्ता, लेकिन इत्थे यीशु मसीह दा रिश्ता की है इंज बदलण वाला फिजिकली। ताकि यीशु मसीह नूं छू भी सकते हैं, यीशु मसीह नाल बैठ के खा भी सकते हैं, यीशु मसीह नाल बैठ के ते यीशु मसीह नाल बैठ के सफर भी कर सकते हैं, गल्लां भी कर सकते हैं, वक्त भी गुजार सकते हैं। तो यीशु मसीह ने उन्हां नूं यह गल कही। एक पहली उन्हां नूं एग्जाम्पल की दित्ती कि बई कोई ऐसी बरात होए जिहड़ी रोजा रख के जाए, हुंदा है। तो यीशु ने कहा कि भाई मैं जिन्नी देर तक इन्हां दे नाल हां, जिन्नी देर तक मैं इन्हां दे नाल हां, मैं जदों इन्हां ते जुदा किया जावांगा, लहरा किया जावांगा ते ऐ की रखणगे, रोजे रखणगे। यानी यीशु मसीह ने नए ऐतनामे ने मना नहीं किया कि तुसा रोजे नहीं रखने, रोज नए ऐतनामे ने क्यों रखणगे, वो एक बड़ी वड्डी गल है, ठीक है। पर यीशु मसीह ने एक गल इन्हां नूं कही कि जदों मैं जुदा किया जावांगा उस तो बाद है रोजा रखणगे। तो यीशु उन्हां नूं ऐ कह रहा सी कि उस तरह दे रोजे नहीं रखणगे जिहड़े लोकां नूं वखाण वास्ते रखे जांदे ने, या और रोजे नहीं रखणगे जिहड़े साडे ज़हन च बना दिते गए ने, और रोजे नहीं रखणगे जिहड़े इंसानी दस्तूरां दे मुताबिक रखे जांदे ने। क्योंकि खुदा ने बार बार गिला और शिकवा इस गल ते कीता कि तुम रोजे तो रखते हो पर वो नहीं रखते जो मैं चाहता हूं, जो मैं पसंद करता हूं। यानी रोजे तो रखते हो पर वो नहीं रखते जो मुझे पसंद है। और फिर लंबी डिटेल बयान कर दी गई, हाँ रोजा ते रख देंदे हो पर अपने अंदरों झगड़ा रगड़ा नहीं कट दे। की है जी? झगड़ा रगड़ा। यानी रोजा तो रखते हो पर खोलन तो बाद आप भी खोली जाते हो, हैं अपनी खुशी के ताल्लुक होंदे हो। वो रोजा जिससे इंसान की आवाज आलमे फला पर सुनी जाए, वो रोजा जो खुदा को पसंद आए। यानी तुसी रोजे रखते हो अपने वास्ते, मेरे वास्ते नहीं रखते। ये करते हो अपने वास्ते रखते हो। क्यों अपने वास्ते रखते हो? ताकि लोग तानू समझन, लोग तानू जानन, लोग तानू अंडरस्टैंड करन। पर वो रोजा नहीं रखते जिहदे विच मेरी करीब तुसी आओ ते मेरी गुरबत तानू मिले, ते मेरी हजूरी तानू मिले, ते मेरी मंगूरी तानू मिले, हैं। यीशु ने क्या रखणगे, दुआवां भी करनगे, पर
उस वक्त यानी उस वक्त भी कर रहे सन, लेकिन यसू असल दे विच एक आने वाले वक्त का इशारा कर रहा सी, एक नवी जिंदगी का इशारा कर रहा सी, एक नवे ईमान का इशारा कर रहा सी, एक नवे चैलेंज का सामना कर रहा सी, एक नवी गल उन्होंने दस रहा सी। और यसू मसीह ने इस उन्हां दी हालत नूं दो चीज़ों नाल तशबीह दी। यसू मसीह ने उन्होंने कहा कि तुसी जिहड़ी तुहाडी रासबाजी है, यानी तुहाडी जिहड़ी दुआवां दा तुसी जिक्र कर रहे हो, वह पुराने कपड़ियां दी मानत है। ये ते जिहड़ी तुसी गल कर रहे हो पुरानी मुश्कां दी मानत है। हुण मसला की है? हुण नवे कपड़े ने ते नवी महम है। हालेलुया। ये जी कलीसिया की है नवे, क्योंकि कलीसिया वास्ते खुदा दे वादे भी की ने नवे। क्या नया आसमान होगा, नई जमीन होगी, है नया इंसान, नया ईमान है, यानी खुदा दा कलाम नवा ऐदनामा है। ते नवे ऐदनामे वाले ते नवीं चीज़ां दे वारिस ने, नवे ऐदनामे वाले ते नवीं गल्लां आस्ते बुलाए गए ने, नवे ईमान आस्ते बुलाए गए ने, क्योंकि कलाम ही नवे लोगों आस्ते नया अहद है। क्या जी कलाम पढ़ने की पढ़ने हैं नया अहद, ते फिर नए अहद दे लोग हैं। और नया अहद जेड़ा बकड़ियां ते बछड़ियां दे खून नाल नहीं बनया गया, ये वह है जेड़े खुदा दे बेटे कलमा ए मुजस्सम यीशु मसीह दे खून दे नाल बनया गया। ते नए लोकां वास्ते नवीं बरकतां ते नवे वादे। हालेलुया आमीन आमीन। हुण जदों नवे आ ते यीशु ने पहली एग्जांपल दी कि तुहाडे तो फिर इन्ना सियाना वे कि अपना नवा सूट फाड़े ते पुराने नूं सही करे। इंज हुंदा है। यानी यीशु ने दो जिंदगियां का जिक्र किया। एक केड़ी जिंदगी सी? पुरानी केड़ी जिंदगी? जदों यीशु नूं जानदी असां, जदों चर्च तो दूर, खादमा तो दूर, रफाकतां तो दूर ते साडे दिल जदों खुदा दी मोहब्बत नाल, ओदे कलाम नाल, ओदे प्यार दे नाल, कलाम दियां सच्चाइयां नाल रोशन नसन कीते गए। ए ओ पुरानी जिंदगी जेड़ी इंसान असी अपनी जिस्मानी ख्वाहिशां चो, पुराने कम्मां चो, पुराने रवैयां चो खट रहे सा, ते जदों फिर असी नवी जिंदगी च आ गए ते यीशु मसीह ने कहा कि जिहड़ी तुसी गल्लां करदे पे ना कि तुहाडे शागिर्द रोजे भी नहीं रखदे, दुआवां नहीं करदे, तुहाडी रासबाजी जिहड़ी है पुराने कपड़ियां दी मानदे ते मेरे शागिर्द की ने नवे कपड़ियां दी मानदे। ते हुण इंज नहीं हो सकदा है कि तुहाडे पुराने कपड़ियां च नवे कपड़े, यानी तुहाडा वाला जिहड़ा सिलसिला है वो मेरे शागिर्दां च भी आ जाए। यीशु ने यह गल कही सी कि भाई ए ना तो दिखावे दी बातां करनगे, ना दिखावे दे रोजे रखणगे। ए नवे लोग ने ते नवे रिश्ते नाल खुदा दे विच जुड़नगे ते नवे ईमान दे नाल खुदा नाल जुड़नगे। आमीन। ते इन्हां दा ताल्लुक नवे तौर ते खुदा दे नाल होएगा। ए नवे तौर ते बुलाए गए ने, ये नवे इंज नहीं होएगा, क्योंकि उन यीशु ने बड़ा वाज़िया तौर पे क्या उन दोनों एक ही ब्रांड का रंग हो, यानी चादर दे तुसी दो सूट लवो है, दो कपड़े लवो, एक नूं जरा कोई 8 महीने पा लो, ओही कपड़ा ओही रंग है, पर पुराने नूं नवे दे नाल मैच करोगे तो मैच होएगा नहीं। कपड़ा भी होवे, रंग भी होवे, ब्रांड भी होवे ते थान दा पीस भी होवे, पर दोनों यीशु ने क्या मैच एक जैसे सेम, बड़ा फर्क तो नजर आएगा। यानी उस कपड़े दे अंदर, यानी यार तुसी देखो ना दोनों कपड़े को जोड़ दो नाल, वो दोनों कदी भी एक जैसे नजर। ऐसे तरह याद रखना दूजा नुकसान की होएगा, दूजा नुकसान होएगा कि यीशु ने कहा कि कोई टाडे चो पुराने कपड़ियां नूं सही करन वास्ते नवे कपड़े खराब नहीं करता। अज असी की कर रहे हैं? खुदा कदी साडे को नहीं चाहता। कलीसिया ईमानदारों, मेरे टाडे वास्ते खुदा दा कलाम आई है कि असी की कर लिया, असी मसीह नूं कबूल कर लिया, यीशु दे नाल चल रहे हैं। कदी तुसी खुदावंद दे गल्लां उत्ते गौर करो। मैं गौर कर रहा सा, मैं कई दफा इस गल ते गौर कीता, इस वाक्य ते गौर कीता जदों यीशु मसीह ना यीशु मसीह ने पूछा तुहाडा ईमान किथे है? की है?
ਤੁਹਾਡਾ ਈਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਪਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਸਮਝਿਆ? ਭੂਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕੀ ਸਟੋਰੀ ਸੀ? ਪੁਰਾਣੇ ਯਾਦਨਾਮੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖੇਗਾ ਉਹਨੇ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਚਮੜ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਯਿਸੂ ਨਾਲ। ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ, ਜਰਾ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਈਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਕਿਹੜਾ ਵਾਲਾ? ਸਾਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਨਵੇਂ ਈਮਾਨ 'ਚ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਬਦਲੂਆਂ ਕੱਢਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ? ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਬਦਲੂਆਂ ਕੱਢਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਬਲੀਸੀ ਕੂਵਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਲਸ਼ਕਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਐ ਖੁਦਾ ਕੇ ਬੇਟੇ ਹमें वक्त से पहले ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਗਰਾਸੀਨੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕਾ 'ਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵੇਂਦੇ ਹੀ ਪਏ ਨੇ ਬਦਲੂਆਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਦਲੂਆਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਸਜਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਭੂਤ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਡਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਭੂਤ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਯਾਦ ਨਾ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਡਰ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਖੌਫ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਈਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਈਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਕਈ ਦਫਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿੱਸੇ ਤੇ ਸਟੋਰੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ? ਨया ईमान। ਤੇ ਨਏ ਈਮਾਨ ਦਾ ਕੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ तुम जो अपने जुदा हो जाते हैं ना, यीशु ने कहा तुम इन बातों से एक दूसरे को क्या दिया करो जी? इन दूसरे को तसल्ली दिया करो। हुण ये कहने का मतलब है कि असी कई दफा इस नवे ईमान दे विच ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੱਟਾ ਵੀ ਪਿਆ ਵੇ ਤੇ ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘੜੋ ਹੀ ਜ਼ੇਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ? ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਕਿਉਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਮਾਨ ਕੁੜੀ ਘੜੋ ਤੁਰ ਪਿਆ ਨਾ ਤੇ ਕੀ ਮਾਈਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਸੀ? मैं जाऊंगा, नबी बाहर आएगा, हैं प्रोटोकॉल देगा, फिर किस तरह की दुआ करेगा? जरा पूरे जिस्म ते ओ फिर वो दुआ उस तरह की हुई ना। बाहर नहीं आया ते क्या लगा जा जहाजिया नु कह दे यरदन च ले किस तरह का पादरी है जिथों साडे ज़हन दे मुताबिक उन्होंने है किहड़ा पादरी। असीं कई दफा माइंड नाल काम कर रहे हुंदे आ, ईमान नाल काम नहीं कर रहे हुंदे। सानू आदत पै गई है कि भाई जी साडे दिन 2 घंटे ना लाए ते असां नहीं ठीक होना। की नहीं होना? ठीक नहीं होना। 2 घंटे साडे ते कदी कदी असी बहुत सारिया पुरानिया गल्लां नूं अपने ज़हन च ऐड कर ले। इस तो याद रखो चर्च कलीसिया ईमानदार मैं तो तुसीं जिन्ने भी खुदा दी बात सुन रहे हैं, याद रखना खुदा दा काम करन दा अपना तरीका है। हालेलुया। ये खुदा दा अपना तरीका, खुदा दा अपना तरीका है। खुदा दा अपना तरीका वे ते अपने माइंड दे मुताबिक ना ते खुदा को शिफावां मंगो ते ना दुआवां मंगो। खुदा नूं मौका दो किस तरह साडी जिंदगी च काम करे, क्योंकि असी की हां, असी ते मिट्टी हां ते कमहार कौन है? ते कदी मिट्टी ने क्या नहीं 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 मैं कप नहीं बनना, मैं देश का ही बना है। साडा ही ते स्यापा है। असी कहने हैं खुदावंत मेरे मुताबिक काम कर, की कर? मेरे मुताबिक की कर? मेरे मुताबिक काम। और याद रखो ये मेरे मुताबिक टॉक शो ते हो सकता है, पर खुदा दा कोई मंसूबा नहीं हो सकता। खुदा दा मंसूबा सी मिट्टी आ। देखो मिट्टी नहीं कहती, ये ते कमहार दी मर्जी है ना, जिन्हों जो मर्जी बना के है।
खुदावंद ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਬੜਾ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ 2000 ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗੌਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖਿਦਮਤ ਇਹ ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੇਪ ਬਦਲਦੇ ਹੈ 18 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੇਪ ਬਦਲਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡੋਂਗਾ ਬਣਾਇਆ, ਯਾਰ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਚੱਲ ਇਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਆਸਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਵਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ 45 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਤੇ ਲੈ ਜੇ ਸਰ। 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਵਾਲਾ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਭਾਈ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਏ ਹੋ? ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਮੂਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚੋਗੇ ਤੇ ਬੜੇ, ਪਰ ਜੇ ਕਲਾਮ ਨਾਲ ਸੋਚੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਹਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਜੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਹੀਨ ਆਦਮੀ अगर शैतान के हथे चढ़ जाए नहायत खतरनाक है। जहानत जहीन होना बहुत अच्छी गल है, पर अगर बहुता जहीन बंदा शैतान के हथे चढ़ जाए ना तो बड़ी तबाही करता है। इन्होंने कहते हैं बहुता सियाना। ठीक है, अगर वो खुदा के हथे चढ़ जाए ना तो उस वक्त याद रखना बथेरे वास्ते बरकत का बाइस बन जाना है। क्योंकि शैतान जो ना वेख कितना चलाक से लिखा है, तश्ती जानवरों में से है ਉਹਦਾ ਕਿਦਾਂ ਚਲਾਓ ਕੀਤਾ? सांप सबसे ज्यादा होशियार ਸੀ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਬਈ ਇਹ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੈਂਡਸਮ ਹੋਈਏ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬਹੁਤੇ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਏ ਨਾ तो ਅਸੀਂ बहुत यूज ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ। ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਥੇਰਿਆਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ਿਆ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਕੀ ਕਰਨ ਦਈਏ? ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦਈਏ? ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਐਸੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਵੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵਾਂ, ਔਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਸਾਂ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਦੀ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਨਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ।
मैं ना जिंदगी के अंदर ना मैंने बहुत सारे लोग कई सालों तो सपोर्ट करते हैं, बड़े लोग जेडे ना और बेहतरीन सपोर्ट करते हैं। कभी कभी मेरे माली हालात कुछ साल पहले जो खराब होना शुरू होए तो मैं इस नीयत के नाल उन्होंने मिलन की कोशिश की थी। मिलन की कोशिश की नीयत नाल की ए मैनू की करनगे, ए मैनू सपोर्ट करनगे। मैं ज़हन बना लिया कई दफा मैनू पता होंदा यार है फैमिली का बाबा पादरी है ना तगड़ी है जरा है ते जरा कई दफा मैं ना चश्ते किसी काम वाले किसी काम वास्ते मैं अपना प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी का तुहानू लोग इकरार कर रहे हैं लेकिन हुण नहीं मैं कर रहा। कई दफा पहला मैं सोचना सा कि शायद क्योंकि अनएक्सपैक्टेड मेरे वास्ते बरकत होंदी सी कि जिहड़ी खुदा मैनूं दे रहा हुंदा सी, लेकिन जो मैं अपने तरीके नाल लैण दी कोशिश करना उस ब्लैसिंग नूं अपने ज़हन नाल लैण दी कोशिश, ओहदा रिजल्ट की हुंदा सी कि मैं यकीन मन्नो खुदा ने वो कहते ने कुट खा खा के ना बंदा सिखे ना जिहड़ा की कहते कुट और जिंदगी एक भी गल खुदा ने रखी सी कभी किसी को मंगया भी नहीं दिया कभी नहीं किसी ने क्या मैंने पढ़ाया तो मेरे को नहीं है। मैं रोड से बैठा रहना मैं मंगता नहीं, मैं कहना मैं रब ही मुहैया करेगा। उन्हें कई दफा जिंदगी का एक्सपीरियंस किया है। मैं कुछ साल पहले एक फैमिली को गया तो वो फैमिली बड़ी अच्छी बिजनेसमैन फैमिली है, उन्हें मैंने बुला लिया बर्थडे के उत्ते मैनू यह सी कि हुण मैं जावांगा और उन्होंने दिनों इहो ਜਿਹੇ माली हालात सन कि समझ लो कि बस ਇਹੋ जी भुख सी। और मैं बड़ा खुश होया उन्होंने कॉल आई भाई साहब आ जाओ बर्थडे, मैं कह लै पादरी तो मजा लग गई ने दिल च बड़ा खुश होया। अच्छा बड़ा मुश्किल कोई थोड़ा जा फोन च पैसे पे सन, चला गया सियालकोट जी गया उन्हें वाह वाह प्रोटोकॉल लिया पिक किया बादत होई मैंने कहते भाई साहब तुसां की करना है, मैं कह जी मैं जावांगा। उन्हें मैनू भाया के स्टाफ ते छड्ड ना कुछ लिया ना कुछ दिता, बड़ी माफी मंगी खुदा मैं क्या माफ कर दे यार। ठंड दे विच रात साड़ी कढ़ दी, बड़ा दोस्तों मैं कह यार किसी बंदे नूं कॉल करा कोई घर नहीं चुके अठारे अड्डे ते मैं क्या अज तो बाद तोबा खुदा तू मेरे वास्ते बेहतरीन करना आपा दिल बना के नहीं किते जाना। मैं दसना मैं तो अपनी गल सिखाना कि असीं कई दफा जो माइंड बनाने तो खुदा नूं असीं काम करने का मौका नहीं देते, असीं रुकावट पाने अपनी ब्लैसिंग दे विच, असीं अपनी बरकत च रुकावट पाने हैं। ठीक है अच्छा और खुदा ने जो मैं इकरार किया जो मैं तौबा की और मैं यकीन मनो उस फटे ते ना ठंडे फटे के घुटने से बल हो गया ठंडी जमीन च। मैं कौन इस तो इलावा चाड़ा कोई नहीं है, एक ही ऐसा चाड़ा है कि भाई खुदा ही कोई सपोर्ट कर दे तो खुदा ही कोई मदद कर दे। ठीक है उस सुबह 5 बजे ना एक नौजवान जिन्होंने मैं नहीं जानता मेरे को आया कहना पादी साहब आपको मैंने कहीं देखा था। मैं कहते शुक्र है तुमने देख ही लिया है। ठीक है आहो मैं तो खुदा की शुक्रगुजारी की, मैं क्या शुक्र है तुमने देख लिया है। वो काम ते जा रहे पादी साहब आओ तुहानू घर मैनू मैं कहना मैनू इत्थे मर्जी लै जाया भाई तू घर की गल करना पे गया घर में अंडे शंडे फाल के दिते बाबा मैं खुदा की शुक्रगुजारी की ते खुदा ने जलाल दिता। मैं कही यार बाबा सुकून हो गया यार। फिर खुदा को माफी मंगी एंजी एज इट कट बोलना खुदा के मुझे या नहीं। मैं कई दफा बच्चों ने भी शागिर्दां ने इकरार करना यार रब दे तो करो यार मत सोचो धक्के खाओगे एहो जे नंगे हो जाओगे सर जी कोई तुहाडा हाल पूछने वाला नहीं होगा। खुदा दे तवक्कल करो अपने ज़हन के मुताबिक किदे अपना फोकस ना बनाओ, खुदा ते इन्ना को ट्रस्ट करो। और मैं गया तो उस तो बाद मैंने कहता भाई साहब कि मैं कि यार मैं ना मेरे इतने रिलेटिव ने मैं उन्होंने को जावांगा। उस शख्स ने मैंने कोई 5,000 रुपये उस वक्त दिया तो माड़ा जा बंदा तो माड़ा जा कार्ड है तो दिता तो मैं फिर चैक जरा घुट के किया मैं क्या होंगे मैं सांबा दे जावांगा। ठीक है हुण कराया तो है ना तो मैं तद जा रहा चल कोई जुगाड़ लग रहे हैं तो हुण तो मैं सीधा इस्लामाबाद जावांगा। मैं जिसने इस्लामाबाद पहुंचने की कॉल आ गई भाई साहब वो आपके नवैला गाड़ी में भूल गए। मैं क्या तो सब भूल नहीं सी ये तो उतो इजाजत नहीं मिली मैंने देन दी है। वो भाई साहब मैं बड़ा शर्मिंदा है जिंदगी च याद रखो तुम नमान कोली तरफ रही ना खुदा के कोलों पुट खावांगे याद रख लेना
मार खावांगे खुदा दे कोलों। ते यीशु ने कहा कि पुरानी जिंदगी नूं नवी जिंदगी नाल मिक्स ना करिए। की ना करिए? कभी मैच नहीं हो सकता। ठीक है? आज सवाल अपने ना करो कि यार मैं तो यीशु नूं कबूल नहीं किया, मैं की सा? ते आज कबूल करने तो बाद मैं गिरजे भी जा रहा है, मैं दुआवां भी कर रहा, मैं सब कुछ कर रहा, मैं की हां? ते खुद तो पूछण दी लोड़ है। और यीशु मसीह ने कहा कि नवी मैं नूं किते नूं हुण जिहड़ियां मशकां सन इंग्लिश बाइबल च बोटल्स लिखा गया, क्योंकि उस वक्त इस तरह दी बोटल्स नसन है चीज़ां नूं महफूज करने वास्ते मशकां जिहड़ियां सन चमड़े ਦੀਆਂ बनाईਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। और एक देसी जुगाड़ भी सी। ठीक है? देसी जुगाड़ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ कि बकरे ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਖਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਕੱਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ? ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਹਿਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਮਸ਼ਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੈਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਕੱਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਗੋਸ਼ਤ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। एक देसी मशक हुंदी सी उस वक्त दे विच। ठीक है? ते जिहड़ी पुरानी मशक हुंदी सी वो एक लिमिटेड हुंदी सी। ठीक है? जिहड़ी नवी मैं हुंदी सी, नवी मैं पांदे सन ते ओनू बंद करदे सन ना, ते ओहदे अंदर एक गैसां बनदियां सन, बलदी सी। की करदी सी? गैस दे नाल कोई ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ, ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਮਸ਼ਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਮੈਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ कर, लेकिन वो नवी मैं दे बाले को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो यीशु मसीह ने ऐसे तो कहा कि फट जाएगी। आज प्रॉब्लम की है? आज ईमानदार फटे हुए हैं की है वो लीक ही हो गए। जे सही गल है, बरकत ठहरदे नहीं उन्होंने जिंदगी च। उन्होंने की किया? उन्होंने नवीं चीज़ों किहदी जिंदगी च पाना शुरू कर दिता। यानी पुराने इंसान ने नवीं बरकत वाले पासे तुर पिया है। ना सोच बदली, ना ख्याल बदलिया, ना ज़हन बदलिया, ना माइंड बदलिया, ना रवैया बदलिया, तो रब को बरकत लैन आ गया है। और फिर जो बरकत अगर उन्हें मिल भी गई तो मिल भी गई तो बह गई है, फिर किसी टाइम पता लगता है यार ये तो बड़ी बरकत सी यार, बड़ी ब्लैसिंग सी ये कोल है, किथे गई? इस तो नहीं रही क्योंकि वो पुरानी जिंदगी दे विच नवीं बरकतां नूं संभाल नहीं सकिया। वो खुदा दी हजूरी नूं उसने अपनी जिंदगी च नहीं लै सकिया। उस तरह वो खुदा दी, क्योंकि जो असी पुरानियां मशकां च पुरानी जिंदगी दे अंदर खुदा दे कलाम नूं संभाल नहीं सकते, खुदा दी मेमोरी नूं संभाल नहीं सकते, खुदा दी बरकतां नूं संभाल नहीं सकते, क्योंकि पुरानियां मशकां च इन्नी कैपेसिटी नहीं है कि खुदा दी नवीं बरकतां नूं संभाल सके। आमीन। अज असी यीशु च आ ते गए, आपां रस्मां साडीआं पुरानियां हुंदियां ने, मजहबी चीज़ां नूं असीं विच ऐड कर लेने ईमान दे विच। सानूं पता किथे किथे असीं ऐड करने आ, सब नूं पता है। ये जी साडा इस गल दे ते ईमान है वे कि जी निजात किहने देनी है, साडा इस गल ते ईमान है कि मुर्दे नूं जिंदा करन किहने आना है, पर की करिए फिर छेद को देगा खड़का ही देने आ, हो सकता कुछ हानि पैदा हो जाए हैं। यानी मान दे ना मैं पर देगा जड़ियां ना हैं वो नहीं निकलियां। यानी वो गल्लां ऐसियां ऐसियां मैं समझना फजूल टाइम है इन्हां उत्ते, इन्हां नूं बार बार रिपीट करिए, सब नूं पता है सारियां चीज़ां दा। ठीक है? ते असीं की करने आ, असीं पुरानियां चीज़ां इस नवें ईमान च शामिल करन लग पैंदे आ। नवें ईमान नाल नवें इंसान ने नवें तौर ते खुदावंद नाल हमेशा चलदे रहना है। आमीन आमीन। ते साडी नवीं जिंदगी च पुरानी इंसानियत का मतलब है कि वो तमाम चीज़ां जिहड़ियां बाप दादा तो चलियां आ रही सन, वो तमाम रस्मां जिहड़ियां दुनियादारी तो चली आ रही, वो गल्लां वो आदतां जिहड़ियां दुनिया तो पिछों चलियां आ रही ने, असीं उहदे विच नहीं चलना, क्योंकि असीं नवें तौर ते बनाए गए हैं। ते असीं दूजियां नूं जज भी नहीं करना अपने तरीके नाल। किन्ना नहीं करना? बोलो कि जी मैं ते हुण इंज करना पिया वां, ਇਹ बड़ा माइंड सैट है। मैं तुहानूं दसना वा, हुण ते पता नहीं कुछ साल हो गए ने, बड़े लोग जिहड़े ने ऐसे वो तो वैसे दूर हो के बहिंदे ने ना, पर्सनली बड़े लोग ने दूर हो के बहिंदे ने, कोल आने की कोशिश भी नहीं करते। मैं शुरू जो खिदमत च आया तो एक जगह पे साधुआं नाल मेरी यारी हो गई, वाह ढाडी किस्म की। एक जगह पे मैं कलाम की खिदमत वास्ते बुलाया गया, उस तो बाद उन्होंने सब ने दोस्ती हो गई ते चला गया उन्होंने मुनादी वास्ते। अच्छा उन्होंने मेरे तो बड़ी ढाडी नजर रखी सी, तो पुराने
माइंड दा बाबा सी सुबह उठ के कहते तेरे कमरे च राती दुआ दी आवाज आई है तेरे कमरे चो मैं कहती राती ते मैं जी करता है हुन मैनू पता लग गया तेरे घर उच्ची करनी यानी माइंड तुसी देखो ना सर ज़हन तुसी देखो कि उस की कई दफा समझ लेने आ मैंने एक गल दी समझ लग गई मैं कहा भाई जी हुन इत्थे रहना ना जिंदे में ते हुन ज़ाहिर गल रहना भी इत्थे ही ठीक है ते हुन इंज करनी पैनी ये नवाज ना ना आई ते इहने फिर घर रोटी नहीं देनी मैनू ठीक है ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬੋਲੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਐਡ ਨਾ ਕਰੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਨਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੂਤ ਦੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਤੇ ਗਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵੇਂਦੀ ਭੈਣ ਸੀ छत के कपड़े भी खोले सन छेती छेती निकलना भी पैना सी है ते फिर औरत होए ते फिर घर दे सामने अग लगी होए है ठीक है किसी दी लड़ाई ते ला दे चल हुन देखो ना पिछो वाला आड़ियां सन ना देखो खुदा उत्ते जदों गंधक सुटदे और गंधक हमेशा जदों आएगी खराब दे नाल ठीक है एंड समझ लो कि एंज में ना मिसाइल डिग रहे आसमान दे उत्तों है एंज डिग रहे और जो पीछे मुड़ के देखा ते ना अगे जोगी नहीं ना ते की बन गई नमक दा कई दफा जिंदगियां साडियां जो बन जांदियां ਅਸੀਂ खुदा च आ गए सां पुराने भी नहीं रहे ते विचकार आके बस कोई नहीं एक जगह दे विच दरमियाने च हो गए फस गए स्टक हो गए क्योंकि नवे भी ना रहे थे पुराने भी नहीं रहे बिल्कुल ऐसी हालत ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕੋ ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਾਮ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਈਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਮ ਵੀ ਐਡ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਕੀਦੇ ਵੀ ਐਡ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਨਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਓ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ